हेलो दोस्तों। जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मुयू की डंजन पार करवाने ले गई सभी टीम लिन मुयू की ताकत देखकर चौंकते रहते हैं और कुछ तो इसे बहुत इजी समझकर खुद से स्कॉर्पियंस को मारने चले जाते हैं और फिर मुंह की खाकर बैठते हैं। और कुछ जासूसियत करने वाले भी भीड़ का इस्तेमाल करके लिन मुयू के राज जानने के लिए आते हैं और फिर लिन मुयू से बदला लेने की कोई खिचड़ी पकाने लगते हैं। लेकिन वहाँ उस बागीचे वाली जगह पर दूसरे दिन घोड़बाई और मेंग आनवेन के साथ तीसरा भी कोई मौजूद है और उनके सामने चाय और नाश्ता पड़े हैं। वो काले कपड़ों वाला तीसरा आदमी निंग टायरेंट है। अरे अपनी निंग यी के दादाजी है ये, और शियाजिंग एकेडमी के डीन भी है। वे अचानक टेबल पर अपना हाथ पटक कर घोड़बाई को कहते हैं, वो लड़का जिसकी तुम इतनी बातें करते रहते हो वो अब कुछ ज्यादा ही कर रहा है। ये सुनकर गॉडबाई चौंक जाते हैं और पूछते हैं, क्या बात है? लिन मुयू तो बहुत ही शांत रहने वाला बच्चा है, तो वो कुछ कैसे कर सकता है? तो निंग टायरेंट सामने स्क्रीन में लिन मुयू को पॉइंट्स लेकर लोगों को डंजन में ले जाता हुआ दिखाकर कहते हैं, वो लड़का पैसे इकट्ठा कर रहा है स्टूडेंट्स को टायरेंट डेजर्ट पार करवाने के लिए। तो गॉडबाई सवाल करते हुए कहते हैं, क्या ये नॉर्मल बात नहीं है? यहाँ हमेशा से ही ऐसी चीजें हुआ करती है ना। तो निंग टायरेंट कहते हैं, लेकिन वो 39 लोगों को अकेला पार करवा रहा है। वे सभी जो अभी के सालों में टायरेंट डेजर्ट टास्क में फंसे हुए थे, वे सभी अब टास्क खत्म कर रहे हैं। तो गॉडबाई बड़ी स्माइल देकर कहते हैं, वो बहुत ही बढ़िया है ना। मैंने नहीं सोचा था कि वो 39 लोगों को एक साथ कैरी करेगा, और फी भी काफ़ी महंगी है, तो वो पक्का उन लोगों को निराश तो नहीं करेगा। ये सुनकर निंग टायरेंट तनाव से कसे चेहरे के साथ थोड़े गुस्से से कहते हैं, ओल्ड बाय, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते कि एकेडमी ने ऐसे टास्क क्यों दिए हैं। हमारी ये इच्छा है कि अच्छे और हुनरमंद स्टूडेंट्स को इन बड़े डंजन की मदद से छान निकाले। तो आखिर में इस टास्क पर फंसे रहना ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन लिन मुयू बस। तो गॉडबाई चाय पीते पीते निंग टायरेंट की बात बीच में ही काट देते हैं और पूछते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? ये टास्क और रूल्स दोनों एकेडमी के ही बनाए हुए हैं, और लिन मुयू ने एक भी रूल नहीं तोड़ा अभी तक। और फिर स्ट्रेट फेस के साथ कहते हैं, वैसे भी मैं इन टास्क से खुश नहीं हूँ पहले से ही। इतने सालों से हमने कितने टैलेंटेड लोगों को देखा है जो दूसरों से मेल जोल बनाने में अच्छे नहीं थे, इसलिए कोई अच्छी पार्टी नहीं ढूंढ पाए और इसी टास्क पर फंस कर रह गए। मुझे लगता है कि लिन मुयू ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मेंग आनवन भी चाय पीते पीते कहते हैं, एकेडमी की सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन हो गई है। अब समय हो गया है कि 100 साल पुरानी सिस्टम को बदल देना चाहिए। तो निंग टायरेंट तुरंत ही अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, तुम दोनों एक ही जैसे हो। तो गॉडबाई स्माइल देकर कहते हैं, तुम्हारा गुस्सा इस उम्र में भी अभी तक इतना ज़्यादा है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम लिन मुयू को हाथ भी लगाओगे तो मैं डंजन पैलेस वापस ले लूँगा। फिर निंग टायरेंट वहाँ से वापस चले जाते हैं और मेंग आनवन पीछे से कहते हैं, इसका गुस्सा कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलेगा। तो गॉडबाई कहते हैं, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे संभाल सकता है। फिर वहाँ सिंग टायरेंट डेजर्ट में लिन मुयू की फेवरेट जगह डेजर्ट ओएसिस पर आता है, जहाँ लिन मुयू ओएसिस फ्रूट लगे पेड़ों के नीचे खड़ा ओएसिस फ्रूट खाते खाते स्केलेटन आर्मर समन किया हुआ है, जिसकी नोटिफिकेशन दिखाती है कि स्केलेटन आर्मर लेवल 21 तक पहुंच गया है, जिसमें एक स्केलेटन से बना आर्मर समन होता है जिससे डिफेंस 2100 तक बढ़ जाएगा। उसका कूल डाउन टाइम 5 मिनट रहेगा और उसे दूसरों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिन मुयू सोचता है, स्केलेटन आर्मर अब पूरा लेवल अप हो गया है। मेरी टैलेंट की ब्लेसिंग से डिफेंस 21,000 तक हो गया है। अब मैं सीधा टायरेंट का वार भी इस पर ले सकता हूँ। फिर लिन मुयू सामने आ रहे स्कॉर्पियंस पर स्लो कर्स का इस्तेमाल करता है और उसकी भी नोटिफिकेशन दिखाती है कि स्लो कर्स भी लेवल 21 तक पहुँच गई है, जिसमें 105 मीटर के दायरे में मौजूद दुश्मन को श्राप लगेगा और उनकी स्पीड 105% तक कम हो जाएगी, जो कि 1 मिनट तक रहेगी। लिन मुयू सोचता है, मेरी स्लो कर्स भी लेवल अप हो गई है और स्लो करने वाली डीबफ अपने हाई स्टेज तक पहुंच गई है। ये बुरी बात है कि कोर्प्स एक्सप्लोजन
लाशों की मदद से ही लेवल अप हो सकती है, वरना इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैं उसे भी लेवल अप कर देता। यहाँ एकेडमी में ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने के 1 घंटे पहले हमारे दो जाने माने चेहरे आपस में बातें कर रहे हैं, जिसमें शियाशुए आंखें बंद करके खुश होकर कह रही है, मेरे पास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे, इसलिए मैंने एक 2 लोगों वाला रूम चूज़ किया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरी रूम पार्टनर तुम होगी। तो युओ में भी सामने कहती है, मैंने भी ये नहीं सोचा था। फिर शियाशुए उसकी ओर देखकर थम्स अप दिखाकर कहती है, मेरे पास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, लेकिन आज के हमारे खाने का बिल मैं दूंगी। तो वो सामने हमारे तीसरे जाने पहचाने हुए चेहरे फेंगशु को देखकर शियाशुए को कहती है, शियाशुए वो तो। तभी वहाँ अकेले खड़े फेंगशु का ध्यान भी उनकी ओर जाता है और वहाँ पीछे फेंगशु को दूर से देखकर कुछ लड़कियों को लबी डबी वाली फीलिंग हो रही है और वे दोनों एक दूसरे से बातें कर रही है। उनमें से एक कहती है, वो कितना हैंडसम है, तो दूसरी कहती है, एक स्वॉर्ड्समैन, वो बहुत ही हैंडसम है, मैं तो उसके प्यार में गिर गई हूँ। जैसे ही वे तीनों एक दूसरे से मिलते हैं तो सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और सभी एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं। तभी शियाशुए फेंगशु को परेशान करने के लिए थोड़ा आगे आकर कहती है, तुम बहुत पॉपुलर हो। ये सुनकर शर्म के मारे फेंगशु अपना सिर झुकाकर हाथ से मुंह छुपाता है। तभी सामने जुओ में पूछती है, वैसे क्या तुम में से किसी ने लिन मोयू को देखा है? वहाँ लिन मोयू अभी भी डंजन में ही है और अपनी पैनल देख रहा है, जिसमें लिखा है, नाम लिन मोयू, लेवल 21। लगता है सिस्टम को भी गलती होती है, लेवल 22 तक हो गया है अपना भाई, और इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ, फिजिक और एजिलिटी जो 360 थी उसमें अब 30 की बढ़ोतरी हुई है, और स्पिरिट जो 1700 थी उसमें 200 की बढ़ोतरी हुई है। और इक्विपमेंट देना तो साइड वो लेवल 1 पर ही है, लेकिन एक्टिव स्किल सोल फ्लेम अब लेवल 22 तक पहुंच गई है। समन स्केलेटन वॉरियर लेवल 22 तक पहुंच गए हैं। समन स्केलेटन मेज लेवल 22 तक पहुंच गए हैं। सिर्फ कोर्प्स एक्सप्लोजन लेवल 3 तक है, वरना स्लो कर्स भी लेवल 22 तक पहुंच गई है और स्केलेटन आर्मर भी लेवल 22 तक पहुंच गए हैं। तो लिन मोयू कहता है, मैं अब आखिरकार लेवल 22 तक पहुंच गया, और जैसा सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ भी। एक बार अगर मैं अपनी स्किल मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा दूं, तो फिर मेरी स्किल्स भी मेरे लेवल के साथ साथ ही लेवल अप होती रहेगी। इतना कहकर लिन मोयू डंजन के बाहर टेलीपोर्ट होने लगता है और आते आते सोचता है, इतनी बार लोगों को डंजन पार करवाने के बाद अब मेरे पास लगभग 3,50,000 पॉइंट्स मौजूद हैं, लेकिन ये अभी तक बहुत कम है। सिर्फ एक इंटरमीडिएट स्किल स्क्रॉल भी पूरे 80,000 पॉइंट्स का पड़ता है, तो अभी मैं सिर्फ 4 स्किल स्क्रॉल्स ही खरीद सकता हूँ, और इंटरमीडिएट ग्रेड की स्किल सीखने के लिए सिर्फ 4 स्किल स्क्रॉल्स तो पक्का काफ़ी नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि मुझे और पॉइंट्स कमाने के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। और तभी लिन मोयू के कम्युनिकेशन डिवाइस में बीप की आवाज़ आती है। तो लिन मोयू कहता है, लेकिन अभी के लिए मुझे ओपनिंग सेरेमनी में जाना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ एकेडमी की आलीशान बिल्डिंग के बाहर कई सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और अपने तीनों फ्रेंड्स लिन मोयू को लेकर टेंशन में पड़े हुए हैं। शियाशुए घड़ी में टाइम देखकर कहती है, अब लगभग 10 मिनट भी नहीं बचे, वो लड़का अभी तक क्यों नहीं आया? तभी फेंगशु किसी को देखकर कहता है, वो आ गया। और जैसे ही लिन मोयू की सिर्फ एंट्री ही होती है तो उसका सीरियस लुक, खतरनाक ऑरा और उसकी पावरफुल फोर्स से वातावरण बिल्कुल गंभीर हो जाता है थोड़ी देर के लिए। जू में कहती है, वो और भी ताकतवर हो गया है। तो शियाशुए कहती है, वो अब और भी ज़्यादा अमेजिंग हो गया है। और फेंगशु कहता है, उसके आसपास अभी भी लड़ाई का ऑरा मौजूद है, वो पक्का अभी डंजन में से बाहर आया है। वह लिन मोयू और उसके डरावने पावरफुल ऑरा को देखकर बाकी सभी के तो और भी बुरे हाल है। कोई पूछता है, क्या वो लिन मोयू है, कंट्री का टॉप स्कोरर? तो कोई लड़की कहती है, वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है अभी, मुझे तो उसकी ओर देखने में थोड़ा डर सा लग रहा है। तभी शियाशुए माहौल थोड़ा ठंडा करने के लिए लिन मोयू को चिल्लाकर आवाज़ लगाती है और कहती है, मन बुद्धि लीन यहाँ पर। और पीछे मौजूद बाकी दोनों भी उसकी ओर देखकर स्माइल करते हैं। तो लिन मोयू उनकी ओर देखकर कहता है, तुम सभी एक साथ हो? तो शियाशुए सामने जवाब देते हुए कहती है, जाहिर सी बात है,
हम लोग यहाँ नहीं होते अगर हमने एग्ज़ाम क्लियर नहीं की होती। ये सुनकर लिन मुई के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी जुओ में लिन मुई को पूछती है, लिन मुई तुम्हारा लेवल क्या है अभी? तो लिन मुई कहता है 22, और मन में कहता है अगर मैं दूसरे लोगों को डंजन पार नहीं करवा रहा होता तो अब तक लेवल 24 तक भी पहुंच गया होता। लेकिन लेवल 22 सुनकर ही तीनों को बहुत शौक लगता है और शियाशुए कहती है अभी तक मुश्किल से सिर्फ कुछ दिन ही हुए होंगे, तो तुमने इतनी जल्दी कैसे लेवल अप किया? फिर जैसे ही लिन मुयू डंजन पैलेस के बारे में बताता है तो फेंग शू कहता है मैंने सुना है कि डंजन पैलेस में तुम पॉइंट्स का इस्तेमाल करके डंजन रीसेट कर सकते हो। तो शियाशुए कहती है तुम तो कंट्री के टॉप स्कोरर हो, तो तुम जितने चाहो उतने इस्तेमाल कर सकते हो तुम्हारे पॉइंट्स में से, लेकिन हमारे लिए ये अलग बात है, इसलिए हमें पॉइंट्स बचाने की ज़रूरत होती है। तो पीछे से जो में भी कहती है पॉइंट्स कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये सब सुनकर लिन मुई का चेहरा बिगड़ जाता है और उसे मिले कई सारे 39,000 पॉइंट्स याद करके मन में कहता है लेकिन पॉइंट्स कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है, क्या मुश्किल है? तभी उनकी बातों बातों में ही 10 मिनट का टाइम खत्म हो जाता है और 10 मिनट बाद एक बेल जोर जोर से बजने लगती है और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। तो सभी एक जगह आकर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वहाँ सामने टेबल पर कई सारे लोग बैठे हुए हैं और पास में से एक एंकर अपनी स्पीच शुरू करता है। कहता है शियाजिंग एकेडमी में तुम सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। मैं मानता हूँ कि तुम सभी तुम्हारी हाई स्कूल के दौरान जीनियस रहे होंगे, लेकिन वो सब अब गुजर चुका है। अब तुम्हारी एक नई पहचान है शियाजिंग एकेडमी के फ्रेश स्टूडेंट के तौर पर। एकेडमी 3 भागों में बटी हुई है, सामान्य स्टूडेंट, एकेडमिक स्टूडेंट और टॉप स्टूडेंट्स। ये तीनों क्लास अलग अलग चीज़ें और अलग अलग फ़ायदे के मज़े उठाते हैं, तो स्टूडेंट्स अपने रैंक बढ़ाने की पूरी कोशिश करना। और पीछे दिखाता भी है कि कैसे सामान्य स्टूडेंट का डार्क ब्लू कलर का टूटा हुआ स्टोन एक बैज है, फिर रेड कलर का शानदार गोल्ड में जड़ा हुआ बैज एकेडमी के स्टूडेंट वालों का है, और फिर सबसे अच्छा बिल्कुल एक क्रिस्टल की तरह चमचमाता प्लेटिनम में जड़ा हुआ बैज टॉप स्टूडेंट्स को मिलता है। वो एंकर आगे बात बढ़ाते हुए हाथ दिखाकर कहता है शियाजिंग एकेडमी में ओपनिंग सेरेमनी के दौरान हम एक परंपरा भी पालन करते हैं, जिसमें नए स्टूडेंट्स और सीनियर के बीच चैलेंज होते हैं। सीनियर स्टूडेंट किसी भी नए स्टूडेंट को चैलेंज कर सकता है और वे उसके मुताबिक पॉइंट्स भी देगा उसको। नया स्टूडेंट उसको मना कर सकता है, लेकिन अगर वो जीत जाता है तो वे पॉइंट्स उसके हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि नया स्टूडेंट जीते या हारे उसे कुछ नहीं देना पड़ेगा। ये एक परफेक्ट चांस है अभी तुम लोगों के लिए, जिनके पास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है उन्हें पॉइंट्स कमाने के लिए। एक काबिल फ्रेश स्टूडेंट के तौर पर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी गंवानी नहीं चाहिए। वहाँ सामने स्टेज पर कुछ सीनियर स्टूडेंट्स खड़े रहते हैं, जिनको देखकर ही किसी के तो पसीने छूट रहे हैं। और वहाँ हवा में सुबह वाले तीनों लोग उड़ते उड़ते बातें करते हैं। गौड़बाई इस परंपरा को देखकर कहते हैं वही पुराना और घटिया तरीका, नए स्टूडेंट्स को दबाने के लिए, यहाँ की गंभीरता और निर्दयता बताने के लिए। इतना बेतुका है। तो निंग टायरन कहते हैं ये नए स्टूडेंट पूरी दुनिया से आए हुए टॉप स्कोरर हैं। वे सभी अपने टैलेंट पर निर्भर रहते हैं और उन्हें गर्व भी है। तो गॉडबाई उनकी बात को आगे बढ़ाए बिना खुशी से अपनी बात रखते हुए कहते हैं मैं सोच रहा हूँ कि क्या कोई होगा जो लिन मुयू को चैलेंज करे। तो मैंग हानवन कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई इतना भी पागल होगा जो ऐसा करे, है कि नहीं। और वहाँ नीचे स्टूडेंट्स में अलग अलग तरह की बातें शुरू हो जाती है। वाइट टी शर्ट वाला कहता है हारने पर कोई जुर्माना नहीं और जीतने पर इनाम भी, ये तो सचमुच बहुत ही अच्छी डील है। तो आगे खड़ा लड़का डर और पसीने के साथ कहता है लेकिन हमारे लेवल और स्किल्स सीनियर से बहुत कम है, तो हम उनसे कैसे जीत सकते हैं। वहाँ कुछ सीनियर बहुत ही आराम से स्माइल करते हुए खड़े हैं, जिन्हें देखकर ही साफ साफ पता चलता है कि ये सब रैगिंग करने वाले सीनियर जैसे ही है। और यहाँ तो ऑफिशियल रैगिंग भी हो रही है। तो उन्हें देखकर सामने बिल्कुल उनके जैसे ही कुछ नए स्टूडेंट्स भी तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ ऊपर मौजूद एक फॉर्मेशन मास्टर अपने फॉर्मेशन से लड़ाई के लिए स्टेज क्रिएट करता है और 2 और फॉर्मेशन मास्टर उस स्टेज के दोनों तरफ अपनी पर्पल एनर्जी से कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तभी एंकर कहता है
चिंता मत करो, चैलेंज प्रोफेशनल मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म पर मौजूद फॉर्मेशन, स्किल और लेवल दोनों कम कर देगा और ऐसे कम लेवल वाले भी लड़ पाएंगे। लेवल 20 से ऊपर की स्किल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फॉर्मेशन तुम्हें घातक हमले से भी बचाएगा और यहाँ स्कूल में डिवाइन लेवल के हीलर भी मौजूद है तुम्हारी सेफ्टी के लिए। जैसे ही अनाउंसमेंट खत्म होती है तो वहाँ मौजूद एक सीनियर तीरंदाज एक फ्रेश तीरंदाज को पीछे से पुकारता है और कहता है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तो वो नया स्टूडेंट उसकी ओर मुड़कर देखता है, फिर स्टेज की ओर जाने लगता है और कहता है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। तो उसे देखकर सीनियर स्टूडेंट पीछे स्माइल करता है और उस सीनियर को देखकर कोई कहता है, मैं जानता हूँ उसे, वो तो उन टॉप स्कोरर में से एक है। तो दूसरा उसे कहता है, शांत हो जाओ, ये तो बस शुरुआत है अभी। तभी लिन मोयू और बाकी तीनों जहाँ खड़े हैं वहाँ पीछे से आवाज़ आती है और वो आवाज़ कहती है, लिन मोयू, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। जिसे सुनकर लिन मोयू को सवाल उठता है कि ऐसा कौन हो सकता है और लिन मोयू पीछे की ओर देखने जाता है तो वहाँ पीछे कोई और नहीं बल्कि वही गंदा मुंह खोलने वाला लिंग ज़ेंग ही है। वो अपनी सेकंड ग्रेड विलन वाली स्माइल देकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम पूरी कंट्री के टॉप स्कोरर हो, तो क्या तुम मेरा चैलेंज लेते हो या फिर अब डर गए? तो लिन मोयू उसकी ओर देखकर खराब एक्सप्रेशन के साथ अपने मन में कहता है, चिपकू कीड़ा, ये बुरी बात है कि मैं तुमसे एकेडमी के अंदर लड़ने वाला हूँ। लगता है कि अपने भाई ने लिंग ज़ेंग को सीधा ऊपर ही पहुँचाने का प्लान बना रखा है। खैर, लिन मोयू अपना गुस्सा एक तरफ रखकर लिंग ज़ेंग को सामने सवाल करते हुए पूछता है, तुम कितने पॉइंट्स देने वाले हो? तो लिंग ज़ेंग आराम से कहता है, 5000। ये सुनकर लिन मोयू तुरंत ही कह देता है, ये बहुत कम है। ये सुनकर लिंग ज़ेंग को झटका लगता है और सोचता है, 5000 कम है? और फिर लिन मोयू को पूछता है, तो तुम्हें कितने पॉइंट्स चाहिए? तो अपना भाई भी उसे कंगाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ता और एक उंगली ऊपर करके कहता है, 1 लाख। वैसे भी अपने भाई के पास 3,50,000 पॉइंट्स तो है ही और ऊपर से ये 1 लाख और। कौन कहता है पॉइंट्स कमाना मुश्किल है कि नहीं? खैर, इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब देखना ये है कि क्या लिंग ज़ेंग 1 लाख पॉइंट्स देने को तैयार होगा या वो खुद इतना कंगाल निकलेगा कि उसके पास ही इतने पॉइंट्स नहीं होंगे। और वैसे भी बिना उसके लेवल और स्किल को घटाए लिन मोयू उसे आंख बंद करके धूल चटा सकता है। तो फिर बाय लिशेंग ने लिंग ज़ेंग के साथ ऐसा तो क्या प्लान बनाया होगा कि उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो लिन मोयू को सबक सिखा सकता है। वो सब हम अगले चैप्टर में देखेंगे, लेकिन तब तक के लिए बाय।